कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो हमेशा वक्त ही बताता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव के द्वारा निर्मित एक अद्भुत संयोग के प्रभाव के बारे में, जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। गोचर कुंडली में मंगल और शनि के द्वारा एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात एक अद्भुत संयोग का निर्माण किया गया है और यह अद्भुत संयोग अवश्य ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सहयोगी साबित होगा। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिल्कुल भी स्किप किए बिना अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको यह जो प्रभाव है कॉम्बिनेशन का शनि और मंगल के द्वारा निर्मित अद्भुत संयोग का बड़ी सरलता और सहजता के साथ समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं कुंडली के माध्यम से, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू कनेक्ट करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं और अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो शनि और मंगल को आपस में कट्टर शत्रु माना जाता है, लेकिन यह बात भी आपको भली भांति मालूम ही होगा कि सेनापति मंगल शनि की साधारण राशि मकर राशि में अपने आप को उच्च के मानते हैं, और यह जो कुंभ राशि है यह शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और यह कर्म की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर भी पुरुषार्थ और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल का गोचर करना कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है। अगर आप गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान समय में कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में राहु, मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति और कहीं ना कहीं शुक्र भी 31 मार्च तक मंगल और शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल को तो पहले शनि के मूल त्रिकोण राशि में गोचर करने के चलते बल की प्राप्ति होगी, और फिर मंगल की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते मंगल को बल की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में आपके लिए यह अद्भुत संयोग जो कुंभ राशि में पूरे 30 साल के पश्चात बना है, अवश्य ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाला साबित होगा। जी हाँ, इस अद्भुत संयोग के प्रभाव से आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। हालांकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसलिए कुछ मामलों में विरोधाभास प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से कर्म और पुरुषार्थ का एक साथ मिलन हो रहा है, जो अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो ऐसे में यह कॉम्बिनेशन आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, चाहे वह आपकी सेहत को प्रभावित करे, आपकी लव लाइफ को प्रभावित करे, आपकी शिक्षा, आपके वैवाहिक जीवन, आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करे, या फिर भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस को प्रभावित करे, हर क्षेत्र में आपको यह कॉम्बिनेशन अवश्य ही कुछ न कुछ श्रेष्ठ और अद्भुत लाभ प्रदान करेगा। लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, इसलिए एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, मंगल और शनि का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। वैसे तो अष्टम भाव में किसी भी ग्रह को उतना अनुकूल नहीं माना जाता, चाहे वह पाप ग्रह ही क्यों न हो, और अभी वर्तमान समय में आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है। तो यहाँ पर मंगल आपके लिए दसम भाव के मालिक बनेंगे और आपके पंचम भाव के मालिक भी बनते हैं, यानी कि आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं। और अष्टम भाव में अष्टम भाव के स्वामी यानी कि शनिदेव के साथ पूरे 30 साल के पश्चात युति बना करके गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र के कंट्रोलर होने के चलते कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में अचानक ही कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जी हाँ,
तो ऐसे में बहुत सारे कर्क राशि के लोगों को यह महसूस होगा कि अचानक ही नौकरी छूट रही है, या फिर ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसके चलते आप काम बदल देंगे, या फिर काम बदलने को कहा जाएगा जिसके चलते आप विचार करेंगे। इसके साथ ही जो लोग व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, उनको भी इस समय नई नई चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की बजाय अपने पुरानी चीज़ों के ऊपर ही अपना फोकस करने की आवश्यकता है। जी हाँ, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। पैसों की समस्या उत्पन्न हो सकती है और कहीं ना कहीं यह कॉम्बिनेशन आपके जीवन में पैसों को लेकर के कुछ मामलों में, जैसे कि इस समय आपको उधार किसी को नहीं देना है। जी हाँ, अगर आप किसी को उधार देते हैं तो वह पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो उसे दान समझ करके दे दीजिए। इसके साथ ही देखा जाए तो मंगल और शनि का यह जो कॉम्बिनेशन होगा, यह कहीं ना कहीं अष्टम भाव में तो हुआ है और आपके कार्य क्षेत्र और आपके पंचम भाव के मालिक बनते हैं। यहाँ पर पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के द्वार का प्रतिनिधित्व करता भाव होता है, तो कहीं ना कहीं इस समय साधना करने वाले लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि अगर आप सांसारिक चीज़ों के प्रति अपनी इच्छा को त्याग करके आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर शनि और मंगल का यह जो कॉम्बिनेशन है पूरे 30 साल के पश्चात बना है, आपको अवश्य ही विशेष ऊंचाई प्रदान करेगा। बाकी संसारिक चीज़ों के प्रति उतना सकारात्मक परिणाम प्रदायक नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर मंगल, और शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं संतान को लेकर के चिंता उत्पन्न होगी। लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है और कहीं ना कहीं यह समय आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न करने वाला साबित होगा। इसके लिए उपाय भी आपको करने की आवश्यकता होगी जो आपको आगे बताया जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो समय रहने वाला है यह आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाएगा, समस्याओं को बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है, अभी वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, आपके लिए मंगल और शनि योग कारक ग्रह बनते हैं, तो निश्चित तौर पर यह कॉम्बिनेशन जो अष्टम भाव में बन रहा है आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और देखिए, काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव लाभ और कर्म के स्वामी बनते हैं और यहाँ पर मंगल भी आपके लिए कर्म के स्वामी बनेंगे, तो कहीं ना कहीं कर्म के स्वामियों का ही एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यह आपके कार्य क्षेत्र में भले ही समस्याएं पैदा करे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। कार्य क्षेत्र से विशेष रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। फलतः आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से थोड़ी ज़्यादा ही मजबूत होने वाली है। यानी कि अर्थ के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर धन को लेकर के कोई बड़ी समस्या आपको इस समय फेस करनी नहीं पड़ेगी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। और पहले भी बताया जा चुका है कि इस समय अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में साधना करते हैं तो निश्चित तौर पर मंगल और शनि का यह कॉम्बिनेशन आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। और देखा जाए तो इस समयावधि में आपके जीवन में कुछ ऐसे मौके आपको प्राप्त होंगे जो वास्तव में आपके जीवन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसलिए उन मौक़ों की पहचान करके आपको उनके प्रति अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव कर देना चाहिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, फिर भी अगर आप अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करके रखते हैं तो आपका ये समस्याएं कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें। वहीं पर बैठ कर के या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर उनके बीज मंत्र का जाप करें। आपके लिए काफ़ी हद तक यह कॉम्बिनेशन बढ़िया परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।